ये वाला तो हाँ, ये तो सम सब था पूरा। ये सब सम था लेके, ठीक है। अभी सम सब इनको बनाना था, इन लोगों को बोले थे बनाने के लिए सर। ये कार्टेशियन, ये क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, यहां से स्टार्ट करेंगे लेके। ठीक है, तो ये तो दो ही बच्चा है, फिर दो तो नहीं है, गायब है। समझ ले, समझ लेगा ना। चलिए, चलिए ठीक है, तब अच्छी बात है लेकिन। ठीक है, चलिए तब। हाँ हाँ, वही वही कर दे रहे, वही कर दे रहे देखे। जैसे हाँ, चलिए ठीक है। ऊपर में से वैल्यू वेरिएबल जैसा दिया हुआ, एक मिनट लिख लेते हैं क्वेश्चन। ए इक्वल टू सब जो है आपका ऊपर है, क्वेश्चन था न्यूमेरिकल ना। सो दैट जैसा है, पहला ही क्वेश्चन है लेकिन, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, सो दैट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है, फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए बी सी तीन जो क्या करते हैं हम, वेरिएबल अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। तीन का मतलब अलग अलग एलिमेंट से ले लेते हैं। उस एलिमेंट्स के हिसाब से जो है फिर इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कि ये चीज इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है लेकर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पहले कीजिए लेकर, आप जो है ए का वैल्यू लिखिए। ए का वैल्यू लिखिए 1 2 3। क्वेश्चन लिखिए, ए का वैल्यू लिखिए, एलिमेंट 1 2 3। मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोग को? वहां से रिप्लाई नहीं करेगा तो समझ में क्या आ रहा, क्या लिखा कि नहीं लिखा कुछ। मेरी बात सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो। कुछ बोलते ही नहीं है, क्या बोलेंगे, कुछ बोलते ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं करेगा। नो मैम। मैम वो एक मीटिंग था इसीलिए वहाँ बिजी थे, तो अभी हो गया। ध्यान दीजिए, जब कम से कम बैठे पढ़ने के लिए ना, तो 1 घंटा पूरा ध्यान से पढ़िए। मैथ ही ऐसा चीज है, एक तो ध्यान नहीं दीजिएगा लेकिन तो और कंफ्यूजन हो जाएगा और प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पढ़िए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो हम आपको बोल रहे हैं ए का एलिमेंट लिखिए, और उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके फिर हमें बताइएगा कि इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ। लिखिए, ए का एलिमेंट लिखिए 1 2 4 5। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए इसमें। ए का एलिमेंट हो गया 1 2 4 5। लिख लिया आप लोगों ने? लिख रहे हैं तो हाँ बोलते रहिए, फटाफट बोल। हाँ, कम्युनिकेशन करते रहिए फटाफट, तब तो अच्छा लगेगा। मैथ है ये, कोई हिस्ट्री सीरीज की क्लास थोड़ी है कि हम प्रवचन देंगे आप सुनते रहिएगा आप लोग। जितेश जी, आपने एक एलिमेंट लिखा? जी सर। क्या क्या लिखा आपने एक एलिमेंट में?
1 2 3 4 5 6। अरे सर जी हम बोल रहे 1 2 4 5, तो आप लिख दे रहे 1 2 3, इसलिए हम बोल रहे कम्युनिकेशन करना कितना जरूरी है। हम बोल रहे 1 2 4 5। जी सर, 1 2 4 5। हाँ, एक एलिमेंट हुआ। बी का लिखिए 2 3 5 6। 2 3 5 6। बी का एलिमेंट लिख लिए। हाँ जी सर। वेरी गुड। सी का एलिमेंट लिखिए 4 5 6 7। लिख लिए। 4 5 6 7। हाँ 4 5 6 7। अब चलिए इसको वेरीफाई करिए पहला वाला क्वेश्चन को कि इक्वेशन सही है कि गलत है। बात समझ में आया? जी सर। हाँ चलिए बनाइए फटाक से। जहां दिक्कत हो तुरंत तुरंत बोलते रहिए, एकदम चुपचाप बैठे नहीं रहना है। जहां दिक्कत जहां कंफ्यूजन तुरंत तुरंत बोलते रहिए फटाफट। कोई डरने वाली बात नहीं है, हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं। कंफ्यूजन होगा तो हमें से ना पूछिएगा। पहला वेरीफाई हो गया, 2 4 5 दोनों तरफ आ गया। 2 4 5 दोनों LHS RHS दोनों बराबर है। हाँ। प्रीतम जी आपका हुआ। एक नंबर बन गया तो अब आप 4 नंबर बनाइए। 2 3 तो सब बना लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर बनाइए, 4 नंबर। ABC का वही एलिमेंट है, इसको प्रूव करिए LHS RHS बराबर है कि नहीं। किचन जी आपका बना पहला नंबर से हम प्रूफ हुआ। यस सर, बन गया। ठीक है, उसको 4 नंबर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जब तो सम बना देंगे तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमने इस तरह से सम को सही है हमारा इक्वेशन। जो भी आइडेंटिटीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज वैलिड है, इसलिए ये चीज किया जा रहा है।
फोर्थ नंबर का 1,4,5 फोर्थ साइड। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में वही आया है ना? हाँ पहले 6 साइड बस बोथ में सेम। दोनों साइड में वही आया। देखिए आपका रितेश जी, आपका जी सर। आइए, फोर्थ नंबर भी ठीक है। जी सर। चलिए तो फिफ्थ नंबर बना लीजिए फिर। इनको बनवा दे रहे जिससे आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए आपका। हमेशा कोशिश करिए क्लास एब्सेंट किसी भी हालत में ना हो, क्योंकि एक बार छूट जाएगा तो रिदम टूट जाएगा फिर। बन गया। हो गया। जी सर। कितना नंबर बोले थे अभी हम? 5 नंबर। 5 नंबर भी बन गया ना? आप लोग दोनों का बन गया रितेश जी? सर रितेश थोड़ा आंसर शेयर कर रहा आरकेएस का। क्या बोल रहे हैं? और रितेश से थोड़ा आरकेएस का आंसर शेयर करने का बोल 1 मिनट ना। रिजल्ट जो आंसर बना नहीं किया वेट करना पड़ेगा। क्या क्या बोले प्रीतम जी आप? कॉमन की 5 नंबर का आरकेएस का रिजल्ट 3 सेकंड रन कर देते हैं। तो दोनों तरफ का एलएचएस आरएचएस इक्वल है ना? और राइट वाला पे थोड़ा सा एरर चेंज देख लेते हैं। ठीक है रितेश जी चेक कर बताइए। लेंगे चेक कर लेते हैं। हाँ, रितेश जी आप बोलिए। 1 मिनट है सर, मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैं फिर से कर। हाँ ठीक है, बनाइए। देखिए आपका क्या आ रहा है प्रीतम जी, राइट साइड में, लेफ्ट में? लेफ्ट पे 2 और 2 और क्या आ रहा है? राइट पे भी 2 आना चाहिए था, तो ऐसे 5 आ जाएगा। हम चेक कर रहे थे, हम कुछ मिस्टेक किए। हाँ करिए, फिर से करिए, इसे बनवा रहे सब, सब मिस्टेक ना हो। आगे सर बैक साइड में 2 है। योर साइड हो गया, इक्वल हो गया। हाँ सर, थोड़ा सा माइनस -10% लिख देते हैं। ठीक ठीक। रितेश जी आपका? सर राइट साइड थोड़ा मतलब एक बार एक्सप्लेन कर देते ये वाला। ये ला करते राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला हो गया आपका। आशीष जी आप कहाँ रह गए इतना देर? सॉरी सर।
टाइम से थोड़ा सा आ जाए कि 1 घंटा रहता है क्लास, टाइम से रहा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है हम लोगों को लिए। सॉरी सर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर एक ठो बनाने के लिए आपको, जिसमें ये 2-3 सम्स हम लोग बनवा रहे हैं। पहले थोड़ा एक एलिमेंट आप लिख लीजिए, ठीक है? 1-2 सम फिर बना लेते हैं। आप आ गए थे तो थोड़ा बनाते हैं हम लोग आगे। आप एक एलिमेंट लिखिए, बोलूं मैं? यस सर। कॉपी पेन रखिए ना साथ में। यस सर। लिखिए, एक एलिमेंट लिखिए 1,2,4,5। लिखिए। यस सर। बी का एलिमेंट लिखिए 2,3,5,6। सी का लिखिए 4,5,6,7। हाँ चलिए रितेश जी, आपने हो गया आपका 5 नंबर। 1 मिनट, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं? सो दैट दिख रहा है बाबू आपको? आशी? यस सर। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर एक को 1 बनाना है, ठीक है? एक क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, एक क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, ठीक है? उसके लिए बताएंगे। लिखिए। आपका रितेश जी बोले 5 नंबर में दिक्कत आ रहा है ना बाबू आपको? जी सर। हाँ चलिए, तो 5 नंबर का जो एलएचएस है आपका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो बी माइनस सी में आपका क्या क्या एलिमेंट आएगा पहले वो बताइए। बी माइनस सी में पहले क्या आएगा आपका? हमको लगता है आपको बी माइनस सी में आ जाएगा 2 और 3 आएगा। 2 और 3। और ए में आपका क्या इंटरसेक्शन होगा? ए और 2 और 3 में क्या हो जाएगा? हमको लगता है 2 होगा सिर्फ। तो लेफ्ट साइड में 2 हो गया। चलिए भैया, अब राइट साइड में आते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या कॉमन है आपका? शायद 2 और 5। 2 एंड 5 है। हाँ, और फिर ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है? 4 and 5। नियम क्या बोलता है? क्या है खाली? 4 and 5। ये जो 4 एंड 5। तो इधर हो गया 4 एंड 5, इधर हो गया आपका क्या हो गया इधर? जो होता है 2 and 5। वो गाड़ी हाँ, तो दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? स्पीड Two बचा। तो 2 बचा ना। तो एलएचएस में भी 2 है, आरएचएस में भी 2 है, तो दोनों तो बराबर ही है। वेरीफाई हो गया सर। वेरीफाई हो गया ना? हाँ। चलिए वेरी गुड। असी आप बनाइए इसको। आगे सर 8 नंबर बनाइए बाबू साहब, 8 नंबर। तब तक आसी भी हम लोग बना बना के हम लोग को पकड़ लेगी। उधर 8 नंबर बाबू बनाइए फटाक से। एक नंबर पर आसी आपका बन रहा बाबू? सर 1 नंबर बन गया ना? उसका 4 और 5 बना लीजिए फटाफट। 8 नंबर बन गया सर। 1,4 आया लेफ्ट साइड में। हाँ ठीक है, देखिए उसका भी राइट साइड। तो 1 में आया है 2,4,5। 9, 5। ठीक है बाबू, देखिए एलएचएस आर से बराबर आ रहा है। हाँ सेम है। सेम है सेम। 2, 4, 5 ही आ सकता है। 8 नंबर बन गया। जी सर। 8 नंबर प्रूफ हो गया।
प्रीतम जी, रितेश जी, 1 नंबर बन गया आप लोगों का। जी सर, 1 और 4 है। रितेश जी, आपका भी हो गया। जी सर। ऐसे ही बोलते रहना है एकदम। आशी, आपका कितना बन गया बाबू? तो 4 बना रहे हैं। वेरी गुड, बनाइए। चलिए, आप लोग 11 बन गया। उसके बाद आप बनाएंगे 11 नंबर। इलेवन नंबर। 11 दिख रहा क्वेश्चन ना? टू में 1,4,5 है क्या? किसमें बाबू? 4 में। 4 में एलएचएस एलएचएस दोनों बराबर आए हैं। हाँ तो ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या है? ठीक। उसके बाद फिर 5 बना लेंगे, फिर 8 में आ जाएंगे आप। बोलो ना। इलेवन नंबर है इक्वल। इक्वल आ गया सर। 1 ठीक है, रितेश जी आपका? सर कर रहे हैं सर। करिए। आशी, आपका बन रहा है बाबू? ये सर। हम्म हम्म करवा दे। 7 करने हैं। 7 बोल रहे हैं और 10 बोल रहे हैं। ठीक है, 7 और 10 भी बनाइए सर। 7 7 7 9 10 ना? हाँ चलिए, 7 9 10 भी बनाइए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रितेश जी, कोई दिक्कत? नहीं सर, एक बन गया, एक निकाल रहा हूँ। बनाई आराम से। रेगुलर क्लास करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? सर 11 का आंसर 1 आ रहा क्या? आंसर 11 में क्या एलएचएस प्रूव करना है, इसका आंसर नहीं आता, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होना चाहिए। हाँ दोनों साइड 1 है। हाँ तो वेरी 11 गुड, हाँ सही है। हाँ सर आ गया। हाँ 8 80 में बन 1 गया बाबू आपका। 4 है। यस सर, 8 में भी प्रूफ होगा। एक में एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है बाबू। यस सर, 1,4। एलएचएस आरएचएस दोनों में 1,4 ही आ रहा है ना। यस सर 1,4 ही है। वेरी गुड। मतलब बाबा विष्णु माथा सर 7 नंबर पे जो एलएचएस है हाँ वो नंबर पे। 7 नंबर पे हाँ हाँ वो बी का सबसेट है ना। हाँ हाँ तब ठीक करेक्ट है। हाँ, वही 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 स्टेटमेंट का मतलब वही है। सर 9 नंबर में जो प्रीव्यू है हाँ हाँ इसका स्टेटमेंट को थोड़ा ऑर्डर को थोड़ा समझा दीजिएगा। हाँ, इसमें क्या बोलता है 9 नंबर में कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वैल्यू दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन होगा तो वो सबसेट ऑफ द क्या होगा, ए होगा। हाँ ठीक है। अब ये जो वैल्यू होगा वो सबसेट ऑफ द क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा। हाँ क्योंकि हम जानते हैं तो इसमें ये आ जा रहा है। हाँ हाँ फिर दूसरा कंडीशन में क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी होगा। जैसे पहला कंडीशन में था ए सबसेट होना चाहिए था, ठीक है, तो उसमें हमारे अभी दूसरा वाला कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो सबसेट ऑफ क्या होगा, बी होगा। अब वो जो सबसेट ऑफ बी होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी का होगा सबसेट। हाँ बताइए वाइस वर्सा है, हाँ समझे। हाँ हाँ बस वो स्टेटमेंट का यही मतलब, और कुछ नहीं। सर बात 11 समझ के में। बाद कौन कौन सा बनाना है? 11 के बाद मैम कौन कौन सा बोली थी बाबू? 7 9 7 नंबर 9 नंबर, ठीक है, लिख लीजिए 7 9 नंबर। और क्या बोली थी मैम? 10 नंबर। 10 नंबर, ठीक है, 7 9 और 10 कर लीजिए आप।
सर ये क्या चीज का साइन है 7 नंबर में? 7 नंबर में जो है आपका a माइनस ए फिर ब्रैकेट में a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ द क्या हो गया आपका b। जो एलिमेंट्स आएगा वो सबसेट क्या होगा b का होगा। यही चीज आपको प्रूफ करना है। तो हमने a और b का तो एलिमेंट आपको दिए हुए है ना, उसको प्रूफ करिए। देखिए लेफ्ट साइड वाला वो देखिए उसका b का सबसेट हो जाएगा वो। ठीक है। सबों का बन रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बन रहा है सर। वेरी गुड। जितना ज्यादा मोड सम बनाएंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो 10 नंबर प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करवा दीजिए ना। 10 नंबर में
इसको थोड़ा solve यूनियन, करिए। हाँ चलिए, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या है आपका? तो 1 से लेके 6 तक। ठीक है, और ए यूनियन सी का वैल्यू क्या आया? 1 2 3 4 6। दोनों अलग अलग है, यही ना? हाँ दोनों अलग है। दोनों अलग है ना? हाँ हाँ, और ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसका क्या वैल्यू आया? उसका भी अलग अलग है। ए इंटरसेक्शन उसका बी 2 5 हाँ और ए हाँ इंटरसेक्शन सी 4 5। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या सी है क्या? इक्वल टू सी तो वैल्यू पहले से दिया हुआ है ना, तो वो नहीं है। तो बी का बराबर, बी और सी दोनों बराबर नहीं है ना? नहीं है। नहीं है, लेकिन इसीलिए इस तरह के लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसिलेशन लॉ। दिख रहा है? हाँ मतलब ये सिस्टम में क्या हो रहा है? वैलिड नहीं हो रहा है, समझे ना? बात समझ में आया? मतलब वही प्रूव करना था कि वो वैलिड नहीं होगा। हाँ, इसे लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, दिख रहा है कैंसिलेशन लॉ लिखा हुआ है। हाँ हाँ। तो इट मीन वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वैलिड नहीं है, इसका मतलब यही हुआ है ना? अगर वो ट्रू होता तो वैलिड हो जाता। इस आइए टाइप का जब फॉर्म आता है तो पहले देख लेंगे बी और सी इक्वल है कि नहीं। अगर हाँ इक्वल है हाँ, तो तभी अप्लाई तभी करेंगे। तभी आगे जो है उसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। लेके हाँ ठीक है, समझ में आया? यस सर। आशी, आप कहाँ तक पहुंचे हैं? सब हो गया सारा। सारा हो गया? रितेश जी, सारा आपका भी हो गया बाबू? जी सर। चलिए, आपका भी प्रीतम जी हो गया? यस सर हो गया। चलिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए मैम, थोड़ा स्क्रीन को ये कर दीजिए ना थोड़ा सा। मैम थोड़ा स्क्रीन को डाउन कर दीजिए ना, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। मैम थोड़ा स्क्रीन पे कर दीजिए ना। अब आते हैं किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स में आते हैं। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मतलब। ठीक है, इसमें देखिए ए क्रॉस बी, इसको क्या पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स आपका ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, अल्फा बीटा। तो देखिए, एक मिनट, हाँ था ऊपर हल्का सा। हाँ, एक एलिमेंट देखिए यहाँ पे। हाँ, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो। ठीक है, तो इसमें ए का एलिमेंट दिया हुआ है 1,2, बी का एलिमेंट दिया हुआ ए बी सी, और सी का एलिमेंट दिया हुआ अल्फा और बीटा दिया हुआ लेके। ठीक है, तो इसमें हमें सॉल्व क्या करना है? ए क्रॉस बी बनाना है लेके। तो आप हल्का से नीचे कर दीजिए मैम। देखिए, अब देखिए इसमें तीन चीज निकालना है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी। दिख रहा है? एक यस सर ये तो। तो ए क्रॉस बी समझ में आया, एक तो ए क्रॉस सी समझ में आया, लेकिन और एक तो जो है आपका ए क्रॉस बी, फिर दोनों का मतलब एक ही हो गया। दोनों कैसे लिख दिया? एक चल दे दिया, ऊपर में ए क्रॉस बी है, नीचे भी थर्ड नंबर में ए क्रॉस बी दिया, तो दोनों का वैल्यू कैसे अलग अलग आ जाएगा? ये तो गलत नहीं हो गया क्या? हमको लगता है ये बी क्रॉस बी होगा, लगता है क्या? हाँ, बी क्रॉस सी होना चाहिए शायद। बी क्रॉस बी क्रॉस सी होगा हाँ, शायद, बी क्रॉस क्योंकि अल्फा बीटा इसमें। अल्फा बीटा भी इसमें है ना? हाँ बी क्रॉस सी होगा शायद। हाँ, ए कॉमा, तो फिर ए कॉमा ए लिखा हुआ है, तो बी अगर सी होगा, ए कॉमा ए कैसे होगा? ए लिखा हुआ के बगल में अल्फा लिखा हुआ है, वो शायद अल्फा ही लिखा होगा।
सारे अल्फा अल्फा कॉमा लिखा होगा। ए है और अल्फा हाँ कॉमा बी है और अल्फा कॉमा हाँ, सी है। बस वो हाँ ए नहीं लिखा हुआ, ठीक ठीक। तो ये जो है ना आपका गलत लिख दिया, थर्ड वन क्वेश्चन जो है ना वो बी इंटू सी होगा, समझ गए? वो क्वेश्चन यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, लिख दिया है ए इंटू बी नहीं होगा, बी इंटू सी होगा, ठीक है? तो चलिए इसको फाइंड आउट करिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। चलिए इसको बनाइए फटाक से, हेडिंग दे दीजिए लेके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बातें समझ में आई ना? क्या कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर। चलिए बना लीजिए इसको फटाक से, कार्टेशियन को। रितेश जी आपको समझ में आ रहे हैं? जी सर। बनाइए, जहां नहीं दिक्कत हो तुरंत बोलते रहिएगा, फट फट। प्रोडक्ट वाला और एक बार बता दीजिए ना, मतलब फिर। प्रोडक्ट वाले में क्या है देखिए, ए में एलिमेंट दिया हुआ 1,2 और बी में दिया हुआ ए बी सी, सी में दिया हुआ अल्फा बीटा। तो हमको बोला ए क्रॉस बी करना है लेके, ठीक है? तो 1 के साथ में पहला एलिमेंट क्या होगा? ए होगा। फिर 1 के साथ में दूसरा एलिमेंट क्या होगा? बी होगा। 1 के साथ में तीसरा एलिमेंट की तो क्या होगा? सी होगा। तो ये 1 वाला फंक्शन खत्म। फिर हम आएंगे 2 के साथ, 2 के साथ में क्या होगा? ए होगा। 2 के साथ क्या होगा? बी होगा। 2 के साथ क्या होगा आपका? सी होगा। होगा ना? ये नीचे एक्सप्लेन में, करते हैं। नीचे में गौर सर कीजिए, ये दूसरा नंबर में जो दिया हुआ ए इंटू थ्री भी लिखा हुआ है, थ्री कहां से आ गया? सर सर हाँ हाँ ए क्रॉस बी में हाँ 2 सी होगा हाँ, मिसप्रिंट है। 2,C ये भी मिसप्रिंट है, देखिए समझ गए? ये 3,C नहीं होगा, 2,C होगा, ये भी एक मिसप्रिंट हो गया है, दो जगह मिसप्रिंट हो गया है। एक होगा B,C इंटू सी, और ये होगा आपका जो है 2,C होगा, ना कि 3,C होगा, ठीक है? रितेश जी समझ में आया आपको? जी सर, समझ गए। हाँ वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दो जगह पे मिस्टेक है। देखो मेरा क्रिसमस अच्छा है। क्रिसमस खत्म हो गया है। अरे सुनिए सुनिए, क्रिसमस खत्म हो गया। अब क्रिसमस ऑर्डर कर रहा है, उसका दाम है 260 रुपीज का। तो मैं तब से महंगा नहीं है, फॉक्सटेल फॉक्सटेल अरे मैच को नहीं है, मैच को नहीं है कंपनी मुझे लगा कुछ तो उस तरह का बहुत दिक्कत आती है आपको लोग ठीक है। अच्छा इंसान आपको बोल रहे बोले ब्लैक से तो कैंसिल कर दो, क्या मैं जानना रहा। पैसा दे दिक्कत दिया बन गया सबका? यस सर। किसी कंफ्यूजन? यस सर बन गया। रितेश जी जी सर। बन गया? आगे बढ़े, तो स्क्रीन को ये कर दीजिए ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बस 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 नहीं, बस 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 बस। हाँ नीचे आइए आराम से। हाँ आइए नीचे नीचे नीचे। हाँ नीचे आइए मैम, थोड़ा सा जरा सा बन गया है। हाँ बन गया, और आइए थोड़ा सा नीचे, बन गया रसम। हाँ बन गया बन गया बन गया। हाँ ये वाला प्रोडक्ट सब हो गया है, देखिए। हाँ ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ठीक है, प्रॉब्लम है यहाँ पर आ जाते फिर। ए देखिए, हाँ ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी। बस 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 ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए स्क्वायर इंटू इतना। चलिए बनाना शुरू करें। चलिए बनाइए ये रसम। स्क्वायर वाले टर्म में पता है ना, 2 बार लिखना है सेम टू सेम, ठीक है बाबू। हाँ सर। ठीक है मैम, देख लेते हैं। My screen is not visible. यस सर, यस मैम, विजिबल है। ये वाला कंप्लीट हो गया सर। क्या बोल रहे हैं? ये वाला कंप्लीट हो गया। हो गया, बाकी सब हो गया जी।
बन गया सबका? यस सर। भैया आपका रितेश जी हो गया आपका? जी सर। हो गया? क्या करे, इतना काफी है आज के लिए इतना? बस 2 नोट डाउन कर लेते हैं, कल करके ले आएंगे। कर लीजिए नोट, कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया ना? खत्म हो यस सर, इसको वही सेम टेम्पल लेके बना देंगे। हाँ बस 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 ठीक है, कल फिर उसके आगे करेंगे हम लोग। क्यों? हाँ मैम बोलिए। यस मैम, भर ले। ये बेस तो हम ये तो हो कार्टेशियन का प्रोडक्ट। हाँ नीचे आइए बता दे। हाँ बस यहाँ हाँ 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 सामने से आइए। बस हो गया। हो गया। कल कर लेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना?